स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना की इस महीने अगस्त महीने में 30वीं किस्त की राशि आनी है और यह अगस्त का महीना शुरू होते ही छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं को अब इंतजार हो चुका है। अब उन्हें बेसब्रियां हो चुकी हैं कि महतारी बंधन योजना की 1,000 रुपए की राशि कितनी जल्दी उनके खाते में आएगी और हर एक नया महीना शुरू होते ही एक नए महीने के साथ एक नया इंतजार शुरू हो जाता है। कितनी जल्दी उनके खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा आएगा। हालांकि महतारी बंधन योजना का पैसा हर महीने के पहले सप्ताह में तो आ जाता है, लेकिन यह इंतजार जो है बना रहता है कि कितनी जल्दी आएगा, एक को आएगा या फिर दो को आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा कि महतारी बंधन योजना की अगस्त महीने की राशि का जो इंतजार आपको बना हुआ है वो आपके खाते में किस दिन आएगा, कब आएगा। और उसके साथ ही आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आयुष्मान कार्ड का कैंप लगने वाला है छत्तीसगढ़ में, और वो कैंप छत्तीसगढ़ में कहाँ लगेगा, किस तहसील में लगेगा, किस जिले में लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आयुष्मान कार्ड एक भारत से केंद्र सरकार की योजना है। यह एक बीमारियों में, अब तो हम कह सकते हैं बीमारियां कब कब हो जाए, किसे हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन समय रहते आपके लिए बनाया गया आयुष्मान कार्ड आपके परिवार के लिए बड़ी आर्थिक सुरक्षा एक बन सकती है। और बहुत कई बार ऐसा भी होता है, मैं वीडियो में एक बार शुरू में भी कहना चाहूंगा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन यदि आपके घर में, यदि परिवार में या परिवार में किसी को यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, भगवान ना करे हो लेकिन हो जाती है, तो ऐसे वक्त में आपको पैसों के लिए आर्थिक दिक्कतें आपको ना सताए और पैसों की वजह से आपका इलाज ना हो पाए, और ऐसा ना हो कि बीमारियां इतनी गंभीर हो जाए और पैसों की भी दिक्कतें हो जाए, आपको ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़े। और बहुत से लोग अब जो है अपनों को भी खो देते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें भविष्य में ना हो, और इसे लेकर के आज ही आप सभी से भी अपील है और यह सरकार की भी अपील है कि आप उस कैंप तक पहुंचे, अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर के जाएं और आयुष्मान कार्ड जो कि 5 लाख रुपए तक मुफ्त बीमे की जो गारंटी है, आपकी जब आपके स्वास्थ्य जब बिगड़ता है और गंभीर बीमारियां होती हैं और जब आप उस अवस्था में, जब आप अस्पतालों में भर्ती होती है, अस्पतालों में एडमिट होते हैं आप या आपके परिवार में कोई, तो उस वक्त आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा आर्थिक स्थितियों से लड़ने में आपको बहुत मदद करेगा। आर्थिक सुरक्षा बन सकता है, एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा बन सकती है। बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। शेयर करने से होता क्या है, जानकारियां दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। तो सबसे पहले वीडियो महतारी बंधन योजना की जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं, बने रहिएगा वीडियो में। अब तक मैं आपको महतारी बंधन योजना की किस्त कब आएगी और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में महतारी बंधन योजना की राशि नहीं आएगी, वो भी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक बहुत बड़ी खुशखबरी से, आपके भविष्य में आर्थिक सुरक्षा से जो जुड़ी हुई खुशखबरी है, वो खुशखबरी मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अगस्त को ओसवाल भवन में लगेगा आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सभी नागरिकों से लाभ लेने की अपील। ये सुकमा 2 अगस्त 2026 की यह जानकारी 2 अगस्त को ही आ गई, कल के दिन ही आ गई थी। जिले के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग सुकमा द्वारा, ध्यान रखिएगा ये जगह आप जो है ध्यान रखिएगा, आप अगर यहाँ से हैं तो कैंप में जरूर पहुंचिएगा। सुकमा द्वारा 4 अगस्त 2026 यानी कि कल मंगलवार को ओसवाल भवन मेन रोड सुकमा में, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको एड्रेस जो है ज्यादा आसानी हो। आप जो है वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ताकि उसका जो पता है आपको कहाँ पर जाना है ये आपको क्लियर हो सके। यह कैंप कहाँ लगेगा, 4 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन ओसवाल भवन मेन रोड सुकमा में आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। और इसका जो समय है वो क्या रहेगा, आप ये भी ध्यान रखिएगा। शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा, जिसमें पात्र हितग्राहियों के नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे तथा पहले से तैयार कार्डों का वितरण भी किया जाएगा। जिनका कार्ड पहले से बन चुका है इस कैंप में उनका कार्ड वितरण किया जाएगा, और यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप कैंप में पहुंचकर अपना नया आयुष्मान कार्ड भी आपको तुरंत जो है वहां पर बन जाएगा। शिविर में आयुष्मान कार्ड निर्माण के साथ साथ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
विशेषज्ञों द्वारा रक्तचाप, बीपी जांच, ब्लड शुगर जांच एवं सामान्य स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिविर पूरी तरह से निःशुल्क होगा और सभी पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से आधार कार्ड एवं राशन कार्ड साथ लेकर शिविर में उपस्थित होने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने और शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर लाभ लेने का भी आग्रह किया गया है। अब दस्तावेज ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के शिविर में आपको पहुंचना है। ये ऐसा नहीं कि आयुष्मान कार्ड के साथ साथ आपका जो रक्तचाप है यानी कि बीपी की जांच, ब्लड शुगर की जांच और सामान्य जैसे आपको कोई नॉर्मल जैसे कोई बीमारियां हैं तो उसकी जांच भी परामर्श हो गया डॉक्टरों को भी, और वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे और वहां पर बाकी भी अन्य बीमारियों से संबंधित आप वहां पर परामर्श आप जो है ले सकती हैं। और यह निःशुल्क है, ऐसा भी नहीं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने जाना है तो 10, 20, 50 रुपए 100 रुपए आपको लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि शिविर पूरी तरह निःशुल्क होगा और सभी पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं, सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं जो शिविर में पहुंचेगा। तो ध्यान रखिएगा 4 अगस्त को मंगलवार को ओसवाल भवन मेन रोड सुकमा में विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण, ये तारीख आप याद रखिएगा। कल के दिन आप जरूर पहुंचिएगा 10 बजे से लेकर के समय मैंने आपको क्या समय जो है 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की शिविर लगेगा। और आगे यह शिविर कब तक लगेगा या फिर एक ही दिन के लिए है ये जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। हालांकि कल जब आप शिविर तक पहुंचेंगे तो आपको वहां से इसकी जानकारी और भी अतिरिक्त जानकारियां भी आपको वहां से मिल जाएंगी। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ताकि जानकारियां दूसरे से तीसरे तक पहुंचे और लोगों की किसी मुसीबत में भी उनकी मदद हो सके। और क्योंकि ये 5 लाख रुपए हर साल, ऐसा भी नहीं कि इस साल आपके घर में कोई या परिवार में कोई बीमार पड़ गया उनका इलाज हुआ तो अगले साल वो राशि नहीं, हर साल प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा। आर्थिक सुरक्षा अपने और अपने परिवार को भी आप जरूर दीजिएगा। अपने परिवार में भी आप इसका जिक्र जरूर करिएगा कि आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो कल कैंप में चलना है, वहां पर राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के चलना है और निःशुल्क 5 लाख रुपए तक के बीमे की गारंटी लेकर के वहां से आनी है जरूर आकर। अब हम आते हैं मातारी वंदन योजना पर, अपने विषय पर। तो मातारी वंदन योजना जैसा कि आप सभी को भी पता है अब तक इस योजना के अंतर्गत 29 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और इस अगस्त महीने में 30वीं किस्त की राशि जारी होनी है मातारी वंदन योजना की। और एक दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके मन में यह सवाल है कि मातारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल कब खुलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30वीं किस्त पर। 30वीं किस्त की राशि को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन हाँ पिछली किस्तों को यदि हम देखें जैसा कि जुलाई महीने में आपके मन में यह भी प्रश्न है बहुत सारे युवा साथी और माताएं बहनों के मन में कि क्योंकि जुलाई की राशि जो आई थी वो आई थी 11 तारीख को, यानी कि 10 तारीख के बाद आई थी। 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा। जो मातारी वंदन योजना की जो महिलाएं हैं लाभार्थी महिला हितग्राहियों को, तो क्या इस बार भी अगस्त महीने में भी इंतजार करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कहीं ना कहीं यह अनुमान जो लगाया जा रहा है कि इस महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले महीने जो आपको इंतजार करना पड़ा उसमें अपात्र लोग जो, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि मातारी वंदन योजना में सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी था, जिसकी अंतिम तारीख थी 30 जून 2026। और उसके बाद से सरकार द्वारा यह कहा गया था विभाग द्वारा भी जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी नहीं होगा उनके खाते में मातारी वंदन योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी। हालांकि जब तक अंतिम तारीख तक जिन्होंने अभी जून महीने तक तो किस्त की राशि जारी की गई और सरकार ने उन लोगों को भी दिया जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया, लेकिन जुलाई महीने से जिन लाभार्थियों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया उनकी पात्रता की और अपात्र लाभार्थियों की जांच हो रही थी, विभाग द्वारा जांच की जा रही थी, उनकी सूची तैयार की जा रही थी और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं कारणों की वजह से अगले महीने में जो आपकी राशि आई उसमें आपको 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस बार पहली बार हुआ था कि इतना लंबा इंतजार 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ा, नहीं तो मातारी वंदन योजना की राशि हर महीने के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाती है। और इस बार भी लगभग कल हो सकता है कि आज शाम तक कोई जानकारी आ जाए कि राशि कब जारी होगी या कल जारी होगी या परसों, या फिर आज अगर जानकारी नहीं आती है तो कल शाम तक जानकारी आने के निश्चित बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है
कल शाम तक जानकारियां निकल करके ये जरूर सामने आ जाएंगी, या फिर हो सकता है कि मातारी वंदन योजना की राशि ही जारी हो जाए, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि बिना किसी आधिकारिक जानकारी के कोई सूचनाएं भी नहीं आती है, फिर भी मातारी वंदन योजना की राशि जारी हो जाती है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, यदि मातारी वंदन योजना की राशि जारी हो जाती है, आपके खाते में आती है, तो आप जरूर बताइएगा, ताकि इससे और लोगों को भी मदद मिल सके। एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी होगी, क्योंकि यह एक हर महीने निरंतर चलने वाली योजना है। जरूरी नहीं है कि किसी खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही सरकार इसे जारी करे, या फिर किसी बड़े आयोजन के दौरान, या फिर पहले से बताए। और यह एक हर महीने जैसे चलने वाली है, तो बिना किसी घोषणा के भी विभाग जो है इसका पैसा आपके खाते में भेज सकता है। कोई जानकारी भी नहीं आएगी, फिर भी आपके खाते में राशि आ जाएगी तय समय पर। क्योंकि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक यदि देखा जाए, तो तय समय पर विभाग भी काम करता है, तो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके हमें जरूर रखिएगा, ताकि आपको यूट्यूब पर या फिर सोशल या फिर कहीं पे गूगल पर ये ना सर्च करना पड़े कि मातारी वंदन योजना का पैसा कब आएगा, या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई आज की खबर क्या है, आज का समाचार क्या आया है मातारी वंदन योजना के ऊपर, मातारी वंदन योजना को लेकर के क्या कोई ऐसा अपडेट तो नहीं आया है जिसे जिसे आप सभी तक पहुंचना जरूरी हो, और आप सभी से वो जानकारियां छूट जाए। इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके हमें जरूर रखिएगा। जैसे ही किसी भी प्रकार कोई अपडेट आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, कोई घोषणाएं नहीं हुई है कि मातारी वंदन योजना की अगस्त महीने की राशि 30वीं किस्त की राशि कब जारी की जाएगी। लेकिन ये अनुमान है कि कल और परसों तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे और पैसे जारी भी हो जाएंगे। ये अनुमान है, बहुत बड़े अनुमान है। अब हम बात करते हैं मातारी वंदन योजना की नए आवेदन फॉर्म को लेकर के जो मन में सवाल है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके मन में यह भी प्रश्न है कि हम भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि हम इस योजना के लिए जब शुरू में इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे थे, तो उस समय किसी अन्य कारणों की वजह से या फिर उनकी पात्रता नहीं थी जिन महिलाओं की, और वह अपना आवेदन फॉर्म नहीं भर पाई थी। उनके लिए मैं बता दूं कि अभी जो इंतजार आप सभी का बना हुआ है, अभी जून महीने में मीडिया से बातचीत में इस योजना की जो मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए जून महीने के अंत में अंतिम सप्ताह में लगभग, जहां तक मैं सही हूं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये साफ साफ कहा कि मातारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल ओपन करने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिल चुकी है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब इस योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा, तो वो बस्तर संभाग से पहले शुरू किया जाएगा, उसके बाद सभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए इसे शुरू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब जब मीडिया ने उनसे यह सवाल पूछा कि यह जो है कब शुरू किया जाएगा, अनुमति तो मिल चुकी है, लेकिन इसे नागरिकों के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए कब शुरू किया जाएगा, तो उनका यह कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन विभाग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जैसे ही विभाग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मातारी वंदन योजना का पोर्टल बस्तर समाज से शुरू होगा, और फिर उसके बाद सारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर भी जून के बाद जुलाई का पूरा महीना निकल गया, लेकिन नए आवेदन पोर्टल कब खोले जाएंगे इसे लेकर आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई। लेकिन पिछली बार 2025 की यदि मैं बात करूं, तो 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मातारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल ओपन किया गया था। बस्तर संभाग के नियत निल्लार से जुड़े हुए जो गांव हैं, वहां की महिलाओं के लिए, और वहां की महिलाओं ने आवेदन भी किया, और वो पात्र भी हुई। जो महिलाएं इस योजना में पात्र हुई, उन्हें इस योजना में शामिल करके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मातारी वंदन योजना के अंतर्गत जो 1000 रुपए की राशि मिलती है, उनके खाते में अब हर महीने छत्तीसगढ़ सरकार भेजती है, और 1000 रुपए का लाभ हर महीने निश्चित तय समय पर उन्हें इसका लाभ मिलता है जो है। तो इस बार भी यह अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो आवेदन फॉर्म ओपन किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, सारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो नहीं था, सिर्फ बस्तर संभाग के लिए था। लेकिन इस बार जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इस बार भी 15 अगस्त पर कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी मातारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए, नए आवेदन पोर्टल फॉर्म को लेकर के, या फिर मातारी वंदन योजना में किस्त की राशि को बढ़ोतरी को लेकर के। और हो सकता है कि आपको अगस्त का महीना ये बहुत खास होने वाला है आप सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि अगस्त महीने में रक्षाबंधन भी है, और अंतिम सप्ताह में पहले तो 21 की राशि जारी होगी, लेकिन 28 तारीख को रक्षाबंधन। तो इसे देखते हुए यह भी अनुमान लगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही पक्की खबरें जो आ रही हैं, यह आ रही है खबरें कि छत्तीसगढ़ सरकार मातारी वंदन योजना की जो है एडवांस में किस्तें भी जारी कर सकती है। क्योंकि कई बार भी ऐसा देखा गया है, अभी 2026 की शुरुआत में भी छत्तीसगढ़ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी ने
2026 में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया था। जनवरी महीने में 2 किस्त की राशि जारी हुई थी। एक जो है 27 जनवरी को जारी हुआ था कि 27 और 28 के बीच में, जहां तक मैं सही हूँ, और एक जो है लगभग 7 या 8 तारीख को किस्त जारी हो गई थी। क्योंकि फरवरी महीने का पैसा जनवरी महीने में ही जारी हो गया था, एडवांस में उन्होंने तोहफा दिया था। तो इस बार भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खास त्योहारों में, जो बहनों के लिए काफी खास त्योहार है, रक्षाबंधन सबसे खास त्योहार होता है बहनों का, इस बार भी छत्तीसगढ़ सरकार मातारी वंदन योजना का सितंबर महीने में, या तो हो सकता है कि एडवांस में, जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में होता है, 250 रुपए का तोहफा देती है सरकार जो है योजना की राशि के अतिरिक्त, जैसे जो है, तो इस बार भी हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल पूरे हो चुके हैं मातारी वंदन योजना में, योजना को शुरू हुए मार्च 2026 में 2 साल पूरे हो गए, क्योंकि यह योजना 2024 में शुरू हुई थी। इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर महीने का पैसा भी छत्तीसगढ़ सरकार अगस्त महीने में आपके खाते में जम डाल सकती है, भेज सकती है, या फिर मातारी वंदन योजना का कोई ना कोई बोनस या कहें, या फिर तोहफा आप सभी छत्तीसगढ़ की मातारी वंदन योजना की लाभार्थियों के लिए हो सकता है। हालांकि इसे लेकर भी कोई आधिकारिक अनुमान नहीं आए। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे यह साफ हो जाएगा कि क्या क्या खुशखबरियां निकलने वाली हैं इस अगस्त के महीने में आप सभी मातारी वंदन योजना के लाभार्थियों के लिए भी, और जो नई महिलाएं इसमें शामिल होना चाहती हैं उनके लिए भी खुशखबरियां आ सकती हैं। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, यह अगस्त का महीना बहुत ही खास होने वाला है आप सभी जो है सभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए। आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनके खाते में अब मातारी वंदन योजना की राशि नहीं आएगी। यह विभाग का भी साफ कहना था कि अंतिम तारीख तक आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपके खाते में मातारी वंदन योजना की राशि अब नहीं आएगी। और उससे भी जरूरी बात, बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी है, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय होनी जरूरी है, और आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत जरूरी है। आप ये सब छोटी छोटी जो औपचारिकता की जो शर्तें हैं वो पूरी हैं या नहीं, ये जरूर चेक कर लिया करें आप समय रहते। तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही रिमोट का बटन दबा करके मातारी वंदन योजना की 1,000 रुपए किस्त की राशि जारी कर दे और आपके खाते में 1,000 रुपए पहुंचे ही ना। और फिर आप जब इसकी जानकारियां लेना चाहेंगे आखिर पैसा क्यों नहीं आया, और जब आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो हो सकता है आपको वहां देखने को मिले कि आपके बैंक खाते का केवाईसी ना होने के कारण आपके खाते में पैसे नहीं आ पाए। तो ऐसा पछतावा ना हो, समय रहते यदि आपके खाते में पिछली किस्तें नहीं आई हैं तो इस बार आप जरूर चेक कर लें, राशि चेक करें मातारी वंदन योजना की राशि, और बैंक खाते का चेक करें। बैंक खाते में यदि पैसे नहीं आ रहे हैं तो बैंक में भी एक बार जानकारी लें कि बैंक खाते का केवाईसी है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं, आधार कार्ड लिंक है या नहीं बैंक से, ये भी जरूर पता कर लें आप, जहाँ पे भी आपके खाता है जिस बैंक में, अगर राशि नहीं आती है तो। ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत जरूरी चीजें, आप समय रहते इसे जरूर चेक कर लिया करें। बाकी आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आज शाम तक या फिर कल शाम तक जैसे कोई अपडेट आती है मातारी वंदन योजना को लेकर के, किस्त को लेकर के, नए आवेदन फॉर्म को लेकर के, या फिर मातारी वंदन योजना से कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे बिना किसी देरी के। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।